आगे प्रसंग है कि श्री कृष्ण दर्शन से राधा की विरह व्यथा योग माया साध्वी पौर्णमासी के द्वारा पहले राधा की परीक्षा और फिर राधा को समझाना। श्री कृष्ण तो मधुमंगल के संग ग्वाल पोखरा चले गए, मगर यहां श्री राधा अचानक हंसते हंसते रो पड़े। सख्या कहती, राधा जी क्या हुआ, क्यों रो रही हो, अभी तो तू हंसी कर रही थी। राधा और रोने तड़पने लगी, भूमि पर लौटती हुई क्रंदन कर रही थी। श्री कृष्ण दर्शन से उसके रोम रोम पुलकित और उनके जाने से उन्हें विरह वेदना भी जला रही थी। इसलिए बोल नहीं पा रही थी क्योंकि शादी हो गई है, श्याम से कैसे मिले, मिलने से बदनामी होगी। ललिता सखी ने राधा को बहुत समझाया, प्यारी अपने दिल की बात बता, हम कुछ उपाय ढूंढेंगे। राधा कहती, सखी क्या करूं, कर्मों के खेल ने मुझे अभिमन्यु के घर पटक दिया और मेरे प्राण तो श्री कृष्ण हैं, उनके बिना तन मन जीवन सब जल रहा है। अब तो इस बीमारी का कोई उपाय नहीं। श्री कृष्ण से मिलूं तो पत्नी व्रत टूटता है, बदनामी मिलती है और अभिमन्यु से संबंध जोड़ नहीं पाती हूं। ललिता कहती, राधा जी समस्या तो है, परंतु हर समस्या का समाधान होता है। जिसने ये समस्या खड़ी की है वही उपाय बताएंगे। श्री राधा कौन? राधा पूछती कौन? ललिता कहती है वो साध्वी पौर्णमासी। उसी वक्त नांदी मुखी प्रवेश करती है। नांदी मुखी कहती है, ओ श्री राधा जी, प्रिय सखी आपकी जय हो। श्री राधा अपना भाव छुपाती, अरे सखी तुम्हारे कुशल तो है ना। नांदी मुखी, है मुग्धे, भले आप मुझे अपनी दशा न बताएं, मगर तुम्हारा तन रोम आंखें सब मुझे बता रही कि तुम श्याम विरह में दुखी हो। अभी अभी क्रंदन कर रही थी। अच्छा, मैं अभी भगवती पौर्णमासी के पास जाके तुम्हारी दशा वर्णन करती हूं। यहां से पौर्णमासी के पास नांदी मुखी गई। वहां श्री राधा जी की नानी मुखरा पहुंची। उसने साध्वी जी को प्रणाम करके कहा, देवी राधा जी की तबीयत ठीक नहीं है। जब से जावट से आई हैं, मयूर पंख देख के कांपने लगती और गुंजा को देख के बार बार नेत्रों में जल भर के चीत्कार करती है। इसलिए न जाने राधा जी के हृदय स्थल में कौन नवीन ग्रह प्रवेश कर गया है। साध्वी मन में समझ गई कि ये दशा मुकुंद अनुराग के कारण है, जुदाई सह नहीं पा रही। स्पष्ट रूप से बोली, मुखरा तुम ठीक समझी, क्योंकि यहाँ दानव कुल भूषण कंस आदि राधा की तलाश में रहते हैं, इसलिए कोई सा ग्रह इसमें आके प्रवेश कर गया है। मुखरा कहती, इसका उपाय और इलाज क्या है? साध्वी कहती, दानव शत्रु श्री कृष्ण की एक निगाह ही इसका इलाज। मुखरा कहती, वह कुटिल जटिला कुटला तो यह बात स्वीकार ही नहीं करेंगी। साध्वी कहती, मुखरा तुम जाके उसे मेरी तरफ से कह दो कि हे जटिला, तुम किसी बात की शंका मत करो, मैं आत्मविद्या द्वारा ही श्री कृष्ण का मिलन करा दूंगी। मुखरा नमस्कार करके चली गई। नांदी मुखी प्रवेश करती राधा जी की दशा वर्णन की। पौर्णमासी राधा जी को मिलने सूर्य कुंड चलती। वहां नांदी मुखी के जाते श्री राधा ललिता से व्याकुल होकर कहने लगी, हे ललिता, कुलवती युवतियों द्वारा आचरित जो कल्याणकारी धर्मशैली है, हमसे भला उसका भ्रष्टतापूर्वक कैसे उल्लंघन हो पाए। इतना कहकर फिर उत्कंठा सहित कहती हूँ, परंतु हाय, हम कटाक्ष विद्या कला में अति निपुण उस गोकुल नागरियों को के नागेंद्र को कैसे छोड़ सकूं। उसी वक्त साध्वी पौर्णमासी और नांदी मुखी ने प्रवेश किया। श्री राधा जी अपना भाव छुपाते हुए पौर्णमासी को प्रणाम करती है। पौर्णमासी कहती, पुत्री अपने मनोवांछित को प्राप्त कर कृतार्थ हो जाओ। मन में सोचती है, कमल लोचना श्री राधा जी के हृदय कुंज में कालिंदी पुलिन बिहारी उन्मत्त गजेंद्र ने प्रवेश कर अपनी विजय को प्रकाशित किया है। यद्यपि यह लज्जापूर्वक उसकी डंका ध्वनि को छिपाने का यत्न कर रही, तथापि हृदय में उत्पन्न श्री कृष्ण अनुराग और विरह विकार इसके शरीर पर स्पष्ट प्रकाशित हो रहे हैं। फिर हाथ की ओट करके नांदी मुखी से कहती हैं, हे नांदी मुखी, प्रेम तरंगों से आंदोलित होने के कारण ही मन में क्षुब्ध हुई इस राधा जी में ये सब अनिर्वचनीय चेष्टा है। इसलिए यह बात पक्की समझ लो कि यह सब श्री कृष्ण के पराक्रम की विचित्रता है। और एक आश्चर्य देख, मुनिगण विषयों से मन को हटा के एक
क्षण काल के लिए भी जिस कृष्ण के में मन को लगाने की कामना करते हैं, ये भोली भाली राधा जी उस श्री कृष्ण से अपने मन को हटा के दूसरे विषयों में मन को लगाना चाहते। आए योगीगण अपने हृदय में जिसकी थोड़ी सी स्फूर्ति के लिए यत्न करते हैं, हे नांदीमुखी, यह मुग्धा राधा उनको हृदय से निकालने की इच्छा कर रही है। नांदीमुखी कहती, भगवती, इस प्रकार के भाषा विज्ञान को समझने में मैं तो मूर्ख हूँ। पौर्णमासी कहती, बेटी तू सच कहती है, इस गाढ़ अनुराग के चक्कर को समझना बहुत कठिन है। सुनो हे सुंदरी, नंदनंदन का प्रेम जिसके हृदय में पैदा होता है, उस प्रेम की पीड़ा और मधुरता को केवल वही व्यक्ति जान सकता है। उस प्रेम में ऐसी पीड़ा है, वह नवीन सांप के जहर की तीव्रता और अहंकार को चूर चूर कर देता है। तथा जब उस प्रेम की आनंद धारा प्रवाहित होती है, तब वह अमृत के गर्व का भी खंडन कर देती है। इस कृष्ण प्रेम में अतिशय दुख और सुख का एक साथ सम्मिश्रण है। इसलिए हम इस राधा के अनुराग की परीक्षा कराएं। इतना कहकर श्री राधा जी के निकट आती हैं और कहती, पुत्री राधे, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। राधा सर झुकाए खड़े। पौर्णमासी कहती, राधा, तुम्हारा पति अति प्रेमवान है और तुम भी गोकुल सुचरित्रा प्रसिद्ध हो। तुम्हारा जन्म लक्ष्मी संपन्न निर्मल कुल में हुआ, इसलिए तुम्हारे कुल में जिस काम को कभी भी किसी ने नहीं किया, उसे करने का दुस्साहस तुम्हारी बुद्धि में कैसे पैदा हुआ? हे राधा, क्या तुम अपने बंधु बांधवों में लज्जित नहीं होगी? यह सुनकर श्री राधा जी भयभीत होकर लज्जा से श्री ललिता के कान में कुछ कहती है। ललिता कहती, भगवती राधे, कुछ आपको निवेदन करना चाहती है। साध्वी पौर्णमासी, कहो बेटी, निर्भय होकर कहो। श्री राधा कहती, हे भगवती, एक तो मैं पहले से व्याकुल हूं, उस पर आप भी मुझे दोष दे रही हैं। मुझे आपके चरणों की शपथ, इसमें मेरा कुछ दोष नहीं, मैं पतिव्रता ही हूं। मैं क्या करूं? मैं रही ही नहीं। मैं तो पहले से ही श्याम सागर में विलीन हो चुकी हूं। अब तो यह देह परिवार वालों ने जबरदस्ती अभिमन्यु के हाथ बांधा है। मेरा तन, मन, मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा सब कृष्ण में मिल गई है। अब राधा है कहां? पौर्णमासी कृष्ण को देख के मुग्ध क्यों हो जाती हो? उसे प्रौढ़ा रमणी बनकर क्यों नहीं दंड देती? श्री राधा मानसिक रूप से, हाय वो प्रीतम श्याम मेरे अंगों को आलिंगन किए बिना नहीं छोड़ता। माता, मैं आपसे क्या कहूं? यदि मैं चिल्लाती हूं तो वह बलवान झट अपने हस्त कमल से मेरे मुख को बंद कर देता है। यदि मैं भयभीत होकर भागना चाहती हूं तो अपनी भुजाओं को फैला के मेरे आगे का रास्ता रोक देता है। यदि मैं उनके चरण में बार बार पड़ती हूं तो वह मधुरिपु क्रोधित होकर मेरे अधरों को दंशन यानी चुंबन करता है। भगवती, आप ही बताओ, मैं उस मोर मुकुटधारी से अपनी रक्षा कैसे करूं? साध्वी भगवती ने देखा श्री कृष्ण राधा को सर्वस्व समर्पण कर चुकी है। बोली, प्रेम तो शीतल है, मगर तुम्हारी दशा देख के अनुमान होता जैसे बर्फ से कमलनी जल जाती है, उसी प्रकार यह प्रेम की तृष्णा अग्नि भीतर भीतर तुम्हें जला रही। राधे, में भोली भाली कैसे जान पाती कि विधाता के लेख मेरे विरुद्ध हैं, और जो प्रेम परमानंद बरसाता था उसी का विरह प्राप्त होते ये अतिशय ज्वाला राशि बन के मुझे जलाएगा। अब उनके श्री अंग संग रूप अमृत के बिना यह जीवन नहीं बच सकता। पौर्णमासी स्नेह पूर्वक देखते हुए बोली, बेटी, अपनी हृदय व्यथा का कोई दूसरा उपाय सोचो। श्री राधा दुख पूर्वक, इस विषय में लज्जित होने का कोई प्रयोजन नहीं है। इतना कहते हुए हाथ जोड़ के कोमल रंग लता को जलाने के लिए यदि आकाश व्यापी अग्नि जल उठे तो घड़े के पानी से क्या उसे बुझाया जा सकता? श्याम मेघ द्वारा वर्षा के बिना उसे बुझाने का और कोई उपाय नहीं। आकाश के चंद्र को हाथों से पकड़ने का कौतुक करने वाली मत बनो। पौर्णमासी ने कहा। तब श्री राधिका गद्गद वाणी से कहती, भगवती, मैंने आपके आग्रह से श्री कृष्ण के प्रति अनुराग को छोड़ दिया, परंतु तुम मेरे लिए आशीर्वाद करो कि मैं आज संध्या होते ही उनके वचनों में मन लगा के उनके निर्मल बनमाला की मधुकरी बन जाऊं, अर्थात इस शरीर को त्याग के उनकी बनमाला की मधुकरी बन जाऊं। भंवरी इतना कहके बेसुध हो गई।
विशाखा और सखियां कहती, भगवती रक्षा करो, रक्षा करो, देखो राधे के नेत्र ठहर गए हैं और इनकी कैसी दारुण दशा हो रही है। पौर्णमासी द्वेग पूर्वक कहती, हाय धिक्कार, मैंने हठात महाविपद रूप काल सर्पिणी को क्यों बुला लिया। इतना कह के दया पूर्वक श्री राधा को आलिंगन करके कहती है, पुत्री धीरज धरो, धीरज धरो, मैंने तो तुम्हारे भावों को जानने के लिए प्रयास किया था, अब यथार्थ बात सुन। हे सुंदरी, जिनके लेश मात्र दर्शन प्राप्त करने के लिए त्रिभुवनपति शंकर आदि भी उत्कंठा से तपस्या किया करते हैं, वो श्री कृष्ण तुम्हारे दर्शनों की लालसा से अति क्षीण हो रहे हैं। मधुमंगल से जाना और सखियों से भी जाना, तुम्हारे महान भाग्य की मैं क्या सराहना करूं। उन्हें सर्वत्र तुम्हारा ही स्वरूप स्फुरित होता है। साध्वी जी बोली कि हे राधा, श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमेश्वर निराकार निर्गुण है, तुम उनके अंग से प्रकट हो। तुम गोलोक में उनकी अधीश्वरी पत्नी नित्य हो के धरती पर अवतार के दरमियान जब वे 1.5 वर्ष के थे, तब भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने उनके साथ तुम्हारा विवाह कराया था। ये बातें मुझे ज्ञात है, इसलिए तुम श्री कृष्ण की पतिव्रता पत्नी हो। उनकी ओर जाने से, उनके मिलने से, उनके चिंतन से, उन पर सर्वस्व लौटाने से तुम्हारा पातिव्रत धर्म खंडित नहीं होता। और आज भी उनकी आज्ञा से एक छाया रूप लेके अभिमन्यु के घर में तुम्हारा रहना हुआ है। उनकी आज्ञा का विरोध कौन कर सकता है। संसार में शरीर दिखता है, इधर मन के भाव को देखता है। श्री कृष्ण से छुप छुप के मिलने पर संसार तुम्हें परकीया स्त्री कहेगा, श्री कृष्ण को जार पुरुष कहेगा, क्योंकि संसारी की बुद्धि देह तक सीमित है। वो तुम्हारे दिव्य चिन्मय भाव देह आत्मरूप को क्या जाने। तुम्हारा स्वरूप श्री कृष्ण से है। वैसे संसार के हर जीव भी श्री कृष्ण से प्रकट है। श्री कृष्ण बिंब है, जीव प्रतिबिंब को बिंब में मिलना है। यही महाराज होगा, मगर इस महाराज पूर्व इस संसार के जीवों को अपने अंदर गोपी भाव, राधा भाव उत्पन्न करना होगा। तुम्हें देख ब्रज की सब गोपी श्री कृष्ण को तुम्हारी तरह परकीया भाव से भजेंगी। तुम तथा गोपियां भक्ति मार्ग की आचार्या बनोगी। तुम सब परमात्मा की स्वकीया पत्नी हो। जीव का सच्चा पति परमेश्वर है, मगर संसार में आकर स्वकीया भाव में सूखापन आने से परकीया भाव स्वीकार श्री कृष्ण को प्रियतम रूप चाहकर पाना है। तुम अभिमन्यु की चिंता मुझ पर छोड़ दो। मेरे प्रभाव से तुम्हारे मार्ग का कांटा नहीं बनेगा। संसार की अविद्या माया जीव को संसार में बांधती और परमात्मा की विद्या माया योग माया परमात्मा से मिलाती है। योग माया ही साध्वी पूर्णवासी बन के आई है। उनका कहना है कि जीव संसार में धन लक्ष्य हो तो किसी भी उपाय से उन्हें पाता है। वैसे जीव को किसी भी उपाय से परमात्मा को पाना है, मगर ये राधा गोपी सी पराभक्ति ब्रह्म ज्ञान के बिना नहीं मिलती। प्रथम खुद तो आत्मा श्री कृष्ण को सर्वव्यापक निराकार परमात्मा जानो। आत्मरूप से दिव्य भाव से दिव्य देह की कल्पना करके श्री कृष्ण को प्रीतम बना के परकीया भाव से चाहो। पुत्री मन ने माना वो पति शादी भले देह की हो, देह भले अभिमन्यु के घर रहे, पर मन से पति मानो वही पति है। संसार के कल्याण के लिए स्वकीया और परकीया माधुर्य भाव भक्ति के लिए मैं श्री कृष्ण से तुम्हारा मिलन कराऊंगी। श्री राधा को ये सुन के हृदय में थोड़ी शांति प्राप्त हुई। साध्वी कहती हैं, पुत्री जब कोई मानव प्रभु को पाने के लिए साधना करता है तो सर्वस्व त्याग के सन्यासी बन जाता है। सन्यास यानी वेद धर्म का त्याग। सन्यासी को वेद अपनी धर्म मर्यादा में नहीं बांधते, अरे जिज्ञासु को भी नहीं बांधते हैं। तो तुम तो प्रभु प्रेम में सन्यासिनी हो, तुम्हें वेद धर्म की मर्यादा नहीं बांध सकते। जिसमें देह भाव है, संसार में मोह है, उन्हें वेद धर्म की मर्यादा बांधती है। हे पुत्री ललिता और विशाखा, तुम बहुत चतुर हो, इसलिए सूर्य प्रकाश अस्त होने तक इस कर्णिका कुंज में राधा को गोप वधुओं में छिपा के रखो। मैं राधा के काम के लिए जा रही हूँ।
सूर्य अस्त होने पर आम वृक्ष के नीचे बैठ के श्री कृष्ण को विशाखा तुम जाके ले आना। साध्वी जाती है अपनी कुटिया के पास। मधुमंगल श्री कृष्ण बैठे हैं। साध्वी को देख के श्री कृष्ण और मधुमंगल ने प्रणाम किया। साध्वी जी ने आशीर्वाद दिया और अपना अभीष्ट फल पाओ ऐसा कहा। मधुमंगल कहते हैं वो फल कैसे मिलेगा जिससे मेरे मित्र की उदासी दूर हो। साध्वी कहती उसी का उपाय करके आई हूं हे करुणा सागर। धर्म सेतु यानी वेद मर्यादा को तोड़ने में समर्थ नवरसवाहिनी महाभाव राधा नदी धो वृक्ष को बड़ी दूर त्याग कर अपने वेग से गुरु माता पिता जन रूप पर्वत को लांग के तुम्हारे पास आना चाहती है। धौ एक प्रकार का वृक्ष है। जहां वह रहता है नदी उसके निकट कभी नहीं जाती है बल्कि उससे बहुत हटके बहा करती है। इसी प्रकार से राधा का पति अभिमन्यु धौ रूप है। राधा उसके पास न जाके श्री कृष्ण के प्रति जाना चाहती है। हे सुंदर, प्रेमियों के न मिलने पर प्रेमी व्यक्ति की जो उपेक्षा है वह कठोरता की परम काष्ठा है जो भारी दोष को पैदा कर सकती है। देखो, सूर्य रक्त अनुरागिणी संध्या को त्यागता है तो समस्त लोक को घोर अंधकार में डाल देता है। वैसे यदि तुम श्री राधा से नहीं मिलोगे तो अमृत स्वरूपा भक्ति को अंधकार में डाल दोगे। श्री कृष्ण शर्मा के मुंह नीचा कर लिया। पौर्णमासी आनंद सहित मनी मन में बड़ा सौभाग्य है। इसने मुस्कान भरे इशारे से दाएं नयन को झपकाया। स्पष्ट बोली कि हे गोकुल नंद, सामने वाली आम्र वेदिका को तुम अलंकृत करो अर्थात उस पर बैठो। सूर्य प्रकाश अस्त होने पर ललता या विशाखा में से कोई आके तुम्हें अभीष्ट स्थान पर ले जाएंगे। और श्री कृष्ण लज्जा के सहित कहते हैं भगवती जो आज्ञा। इतना कह के आम्र वेदिका की ओर मधुमंगल के साथ चल दिए।